स्वागत है दोस्तों आपका पृथ्वी द विजन में। मैं बीवी तिवारी आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आइए अपनी क्लास पर आते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है अंतरिम सरकार के बारे में देखेंगे। तो पृथ्वी द विजन में आपका स्वागत है। आज अंतरिम सरकार के गठन के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं, कैबिनेट मिशन आने के बाद कैबिनेट मिशन का दो उद्देश्य था। एक तो आपका जो है कैबिनेट मिशन का एक उद्देश्य यह था कि हम कैसे जो है सरकार का सत्ता हस्तांतरण, उसके दो उद्देश्य प्रमुख थे। एक तो सत्ता हस्तांतरण का था और दूसरा जो उसका उद्देश्य था वह है कि एक संविधान सभा का गठन करना। तो कैबिनेट मिशन जो है 29 जुलाई 2046 को जाने से पहले उसने जो है एक अंतरिम सरकार गठन करने के लिए जो है उसने पूरा मसौदा तैयार कर दिया था। तो उसी आइए अंतिम सरकार के गठन के बारे में देखते हैं कि कैसे अंतरिम सरकार के गठन कैसे हुआ। तो अंतरिम सरकार का गठन का प्रस्ताव 16 जून 1946 को किया गया था और यह वार्ड वायसराय यानी गवर्नर जनरल लॉर्ड बीबेल द्वारा सदस्यता स्वीकार करने का न्योता प्रमुख व्यक्तियों को दिया गया, जिनमें कांग्रेस ने 25 जून 1946 को अंतरिम सरकार की स्वीकृति दी और 12 अगस्त को नेहरू जी को अंतरिम सरकार बनाने का गवर्नर जनरल द्वारा निमंत्रण दिया गया। 24 अगस्त 1946 को गठन की घोषणा की गई हुई और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। इसी इनमें जो है शपथ में कौन कौन थे, क्या क्या विभाग था, ये सब देखते हैं। तो सदस्य अगर देखें तो सदस्य कौन कौन से सदस्य थे और कौन कौन सा उन्हें विभाग दिया गया था। कुल 14 सदस्य थे, जिनमें कि पंडित नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बनाए गए और इन्हें विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल का दिया गया। यही प्रधानमंत्री थे जो है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्हें गृह सूचना मंत्रालय और प्रसारण मंत्रालय दिया गया। सरदार बलदेव सिंह जो कि पहले सिख थे जिन्हें दिया गया, इन्हें रक्षा मंत्रालय दिया गया था। जान मथाई ईसाई थे, इन्हें उद्योग मंत्रालय दिया गया। अरुणा आसफ अली को रेलवे मंत्रालय दिया गया और सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय दिया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के ही थे, इन्हें कृषि और खाद्य मंत्रालय दिया गया। एस सी भाभा पारसी थे, इन्हें कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय दिया गया। और इसके बाद जो है देखें तो जगजीवन राम कांग्रेस के से थे, एससी थे, इन्हें श्रम मंत्रालय दिया गया। लियाकत अली को जो है यह मुस्लिम लीग थे। 5 सदस्य मुस्लिम लीग के जुड़े थे। अभी आपको बताएंगे कि उनके जगह पर किसको इस्तीफा देना पड़ा था। तो 5 सदस्य थे। लियाकत अली मुस्लिम लीग थे, इन्हें वित्त मंत्रालय दिया गया। अब्दुल रब नस्तार थे, इन्हें डाक वायु संचार दिया गया। योगेंद्र नाथ मंडल एससी थे, इन्हें विधि और एससी थे। मुस्लिम लीग ने एक एससी मंत्रालय को चुनाव किया था। यह योगेंद्र नाथ मंडल जो थे कि एससी थे और इन्हें विधि सदस्य के रूप में मंत्रालय दिया गया था। गजनफर अली खान स्वास्थ्य मंत्रालय था और आई चुंद्रीगर इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर जो कि वाणिज्य मंत्रालय इन्हें दिया गया था। लियाकत अली के बाद जो है अगर देखें तो मुस्लिम लीग ने जो है गजनफर योगेंद्र नाथ मंडल को इसलिए दिया गया था क्योंकि यह जो है एक एससी थे और सिलहट ज़िले से, असम के सिलहट ज़िले से ये बिलोंग करते थे और असम के सिलहट ज़िले के बिलोंग करने के कारण जो है असम के सिलहट ज़िले में विचार करने के कारण रहने के कारण इन्हें मुस्लिम लीग के द्वारा इन्हें दिया गया था जो है। 15 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल होने की घोषणा की और यह गवर्नर जनरल के बेबल के कहने पर यह मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। यहाँ पर देखें तो जो है जो मुस्लिम लीग मुस्लिम शामिल करने हेतु 5 सदस्यों को जो बेबल के द्वारा मान गई थी, मुस्लिम लीग शामिल होने के पूर्व 12 सदस्य थे, यानी कि कुल 12 सदस्य थे। लेकिन जब मुस्लिम लीग को शामिल करने की घोषणा की गई तो जो है यहाँ पर मुस्लिम लीग जब शामिल हुए तो उनकी जगह पर 5 सदस्यों को शामिल करने के लिए बेबल ने, जो गवर्नर जनरल थे, उनके कहने पर शामिल हुई मुस्लिम लीग और 3 सदस्यों को इस्तीफा देकर कांग्रेस के 3 सदस्य, जिसमें सर सयाफत अहमद खां, सैयद अली जहीर और शरद चंद्र बोस, 3 जो है व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इनके इस्तीफा देने के कारण ही जो है 5 सदस्यों को शामिल किया गया था। कुल 14 सदस्य थे। कांग्रेस के 6 जिसमें 5 हिंदू 1 सिख थे।
एक एससी थे और लीग के जो है मुस्लिम लीग के 5 सदस्य थे शामिल हुए, 5 सदस्य, जिसमें 4 मुस्लिम लीग के और एक एससी योगेंद्र नाथ मंडल। इन्हीं के बारे में बता रहे थे। ये सिलहट ज़िले के थे। आपको मालूम होगा कि आज कल जो है बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा जो है विरोध हो रहा है, और जितने भी दलित भाई हैं यानी कि हिंदू हैं, उनको जो है बहुत जो प्रताड़ना दे रहे हैं। तो उसी में से जो है योगेंद्र नाथ मंडल को मुस्लिम लीग ने इसलिए शामिल किया था जिससे कि जब सिलहट ज़िले को पाकिस्तान में जनमत संग्रह कराया जाए पाकिस्तान के लिए, तो जितने भी दलित हैं वो भी पाकिस्तान के रूप में जो है ये सम्मिलित हों, जो है वो जो है जनमत संग्रह में पाकिस्तान के तरफ वोट दें। योगेंद्र नाथ मंडल के को इसीलिए शामिल किया गया था, स्वार्थ के लिए इन्हें विधि मंत्रालय का पद दिया गया था मुस्लिम लीग की तरफ से जो है। और ये उसी का परिणाम है कि आज इन्होंने योगेंद्र नाथ मंडल के छोटे से स्वार्थ ने जो है बांग्लादेश के रूप में शामिल कर दिया, सिलहट को जो है पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान में शामिल करने का निर्णय लिया। आज उसका परिणाम यह है जितने भी दलित बंधु हैं वो सभी जो है बांग्लादेश में शामिल हुए, और आज जो है वह कहीं ना कहीं जो है बांग्लादेश के जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक के रूप में हो गए हैं, और वहाँ पर इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। सिख, ईसाई और पारसी एक एक सदस्य थे, और कुल 3 सदस्य। तो देख सकते हैं कुल सदस्यों की संख्या 14 थी, जिनमें कि कांग्रेस से 6, मुस्लिम लीग के 5 और 3 सदस्य थे जो है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस तो संविधान सभा के निर्माण में थी, लेकिन मुस्लिम लीग का था कि सरकार में शामिल होकर इसका विरोध किया जाए और पाकिस्तान की मांग को बेहतर करने के लिए यह शामिल हुई थी जो है। और इसीलिए इसने जो है अंतरिम सरकार में शामिल होकर जो है अपने विरोध के रवैये को जारी रखा। तो ये अंतरिम सरकार की सभी यहाँ थी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए जो है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो है संविधान सभा के बारे में। तो जय हिंद।